हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। जिनका भी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है आने वाले दिनों में, वो इन सभी सेट को जरूर देख के जाएंगे। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है और एग्जाम में कैसे करना है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। अगर आप ये डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे तो आप पूरे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, और पूरे मार्क्स ना लाने का मतलब कि अगर कट ऑफ से नीचे हो गए तो फिर आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। साल क्या, यहाँ पे तो रेलवे एग्जाम में 2-2 3-3 साल भी बर्बाद हो सकते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में आपको करना होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, और आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ये वाला पेपर है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। यहाँ पे एक बैच हमारा आता है यूथ बैच, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट के नाम से। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो कोई भी, तो इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को कवर किया गया है, और सबसे यूनिक अप्रोच से आपको बताया गया जिससे आप मैथ्स के अपने स्पीड को कई गुना तेज कर सकते हैं। और ये बैच आपको मिनिमम मिल रहा है 180 रुपीज में, और इस कोड को अप्लाई करने के बाद यानी DB40 अगर कोड आप यूज करते हैं तो आपको 40% के ऑफ के साथ ये केवल 180 में मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम एक बैच अलग से लॉन्च किए हैं, बीओडी बैच, विजय पथ बैच। ठीक है, ये ग्रुप डी को स्पेशल के लिए बनाया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम ग्रुप डी में हमारे यहाँ से लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो दूसरी वाली हमारी एप्लीकेशन थी। और वहां पे सारा का सारा कुछ पहले से इसमें रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है। जीके की रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, इसमें कुछ वीडियो और भी पड़ गए होंगे आपके, और साइंस की अपडेटेड रिकॉर्डिंग भी डालने, और इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी डालेंगे। टेस्ट सीरीज का मतलब जो आपके वीडियो वाले टेस्ट सीरीज होंगे जो क्लास में हम पढ़ाते हैं, वो वाली टेस्ट सीरीज भी इसमें अभी ऐड होना बाकी है। तो ये सारी चीज मिलने वाली है। और ये सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इसको आप प्ले स्टोर से सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां पे इस बैच को ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे सिर्फ मैथ्स के लिए, ये है कंबाइंड बैच जो सभी एग्जाम के लोग कवर करता है रेलवे के। स्टार्ट करते हैं। इस वाले शिफ्ट में देखा जाए तो पेपर का लेवल इजी ही था, और जैसे पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्या है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए। अगर आप कोई और भी एग्जाम अगर आपको अभी देना है आगे, तो ये चीज सबको पता होना चाहिए। जो बहुलक होता है, बी मतलब बहुलक बराबर 2 गुणे में मीडियन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मीडियन मतलब माध्यिका, और माइनस में हमारे पास यहाँ पे होता है, माइनस में हमारे पास होता है मीन। ठीक है, अगर ये फार्मूला पता है तो आप इस पे 2-3 सेट में क्वेश्चन हमने देखने को मिला, ये पता रहेगा तो आप कर लेंगे। देखिए इसमें कोई लॉजिक या अलग से नहीं लगाना है, ये एग्जैक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं कि बहुलक 23 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू 23 दिया हुआ है। अच्छा, इसकी वैल्यू 65 दिया है, तो 65 गुणे 2 130 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा, बराबर में 3x हो जाएगा। इस मीडियन को अगर x मान लें, अब ये देखिए 153 को अगर हमको 3 से भाग दे देना है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी इतना कुछ मुश्किल वाला नहीं था, कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अभी से ध्यान रखिएगा आगे से अगर क्वेश्चन आपको मिलता है। त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप हैं। समरूप का मतलब होता है कि जब तो जो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात, उनके परिमाप का, उनके माध्यिका का, उनके रेडियस का, उनके जितने भी साइड से रिलेटेड वैल्यू होंगे सबके अनुपात सेम होते हैं। वो हाइट का भी अनुपात हो, लेकिन अगर एरिया की बात आती है तो वो जो साइड का अनुपात है या पेरीमीटर का अनुपात है, इन सभी के अनुपात को अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका एरिया का निकल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसमें BC की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1, और EF की वैल्यू दिया 4, अगर इन्हीं का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर मतलब 1/16 है, तो ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो था ना, क्षेत्रफल में DEF को ऊपर रखा था, यानी कि ऊपर में 4 का स्क्वायर, यानी ऊपर में 16 आएगा और नीचे में 1 आएगा। इस चीज का ध्यान देंगे कि आंसर गलती से कहीं 1/16 मत कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का ये पैटर्न है, क्वेश्चन गलत करवाने के लिए ऐसा ऑप्शन लिखा गया है। दिया गया है EF को नीचे और यहाँ पूछा गया है EF को ऊपर। इस छोटी चीजों को जानना है कि एग्जाम में ऐसी छोटी गलतियां ना करें, कि क्वेश्चन कॉमन है, सब लोग कर तो लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में 1/16 ऐसे बहुत लोग करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन निकालने का एक और तरीका देखिए, इसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका, कि एक तरफ से छोटे नंबर को और एक तरफ से बड़े नंबर को सिर्फ एलिमिनेट करते जाइए, आपका बीच वाला आंसर बच जाएगा। अगर 2 नंबर बच गए तो दोनों को जोड़ के आता, 1 नंबर बचा तो वही मीडियन। इसमें हम देखें तो देखिए 20 कई बार दिख रहा है हमको। अगर बहुलक की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। देखिए 20 कई बार दिख रहा है, तो अगर हम काटना स्टार्ट करें यहाँ से, अगर देखिए खुद से काट के देखिए इसमें कि अगर हम एक 20 काटे, एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए, इसमें कौन सा है, 43, इसको काट दिया। एक 20 और काट दिया तो इससे बड़ा नंबर ये काट दिया। एक 20 और काट दिया, एक 41 काट दिया। एक 20 और काट दिया, 35 काट दिया। एक 20 और काट दिया, 32 काट दिया। एक 20 हमने इधर से क्या काट लिया,
कि जो वैल्यू हमारे पास बची, और कौन सा नंबर हमारे पास, देखिए एक 20 और बचा था, तो पहले 20 को इस वाले के साथ काटेंगे तो ये 31 वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा, एक 23 है और एक 30 है, तो जो बीच में एक ही नंबर बचा और यही हमारे पास आंसर होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो इसको आप एक वे में लिखिए, वे का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, दोनों तरफ से संख्याओं काटते, एक तरफ से बड़ा वाला एक तरफ से छोटा वाला काटते जाए, जो बीच में बच गया वही आंसर होगा। इसमें और कोई फार्मूला होता नहीं है, सीधा सीधा आंसर इसी तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साधारण ब्याज पे। ये क्वेश्चन आपको क्लास में कई बार बताया गया था, सेम क्वेश्चन भी बताया गया है क्योंकि पहले भी आ चुका है। आप देखेंगे 2021 वाले में, इससे पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन है कि कोई धनराशि क्या होती है साधारण ब्याज पे 5 रुपए थी तो वो 7 रुपए हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 2 बढ़ गया 5 पे और 40% होता है। अब 40% लिखिए, ये माइंड में भी आपके लग जाना चाहिए कि 5 से 7 हुआ 2/5 मतलब 40%, और ये 40% कितने 4 सालों में, तो एक साल का कितना होगा, 4 से भाग दे दीजिए 10% आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। यानी ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था लगाने के लिए, पढ़ने में भले आपको हो सकता है कि 10 सेकंड बर्बाद कर ले, लेकिन क्वेश्चन कॉमन था। यदि किसी संख्या के 60% को 120 जोड़ा जाए तो वह वही संख्या प्राप्त होती है। हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 120 जोड़ने का मतलब कि हम क्या जोड़ रहे हैं, 60 में 40 जोड़ रहे होंगे, 40% का मतलब यहाँ 120 है। पूछा क्या गया, संख्या का 60%। अब ये इससे 3 गुना पे है तो ये भी 3 गुना पे कितना आ जाएगा 180, या ये भी देख सकते थे तो ये इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना 180 होगा, और ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये भी सिंगल था, इसमें कोई भी ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना था, कोई भी स्टूडेंट इसको बहुत इजी तरीके से कर सकता है, कॉमन तरीके से अगर पढ़ा है तो। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन में मिलने वाले हैं। एक आसान सा क्वेश्चन बार वाला कि जो नंबर रिपीट होता है ना वो बार लगा लेते हैं 6.46 और इसके ऊपर बार हो गया। अच्छा, इसको हम क्या लिखते हैं कि ये 46 है, इसमें दोनों पे बार है, इसका मतलब ये 2 बार क्या आएगा, नीचे में 9 आएगा, यानी कि 9 नीचे में आएगा, इसका मतलब 100 वाले आंसर गलत हो गए। अच्छा, इसके अलावा यूनिट डिजिट देखिएगा, 9 छक 54 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 60 आएगा लास्ट में, तो 0 वाला हो सकता है, 6 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैलकुलेशन भी उतना ज्यादा नहीं करना था, कॉमन क्वेश्चन था, कर भी लेंगे पूरा तो भी आसानी से निकल सकता है। एक वीडियो बनाया गया है आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, उसी से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और आने वाला जो क्वेश्चन होगा अभी टेक्नीशियन में या फिर एनटीपीसी में या किसी भी पेपर में अगर आने वाला क्वेश्चन है तो उसी वीडियो से आएगा, वो सीजीएल मेंस भी हो या प्री भी हो, एक ही वीडियो डाला गया, ज्यादा देर का नहीं होगा, 30 से 40 मिनट का, उससे सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला 25% का लाभ होता है, यानी कि 4 वाले सामान हमको 5 में बेचा जाता है। तो जो हमारे पास वेट होता है ना, ये रेट है, तो रेट मतलब प्राइस की बात होता है, वेट जो होता है इसका उल्टा हो जाता है, यानी 5 के जगह पे 4 ग्राम दे रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर 200 ग्राम है, 40 गुना पे, तो ये भी 40 गुना पे कितना ग्राम दे रहा होगा, 160 ग्राम दे रहा है 200 ग्राम के जगह। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है, इसको एक बार जरूर चेक करिएगा, इजी लेवल है। एक ऐसा क्वेश्चन था दिखने में बहुत बड़ा सा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को देखा, ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कोई बेहतर क्वेश्चन हो, कि 2 कक्षाएं ए और बी हैं, यदि 7 विद्यार्थी ए से बी में ट्रांसफर होते हैं तो बी ए की संख्या 2 गुनी हो जाती है। फिर बोला यदि 3 विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना था, एक कॉमन सा क्वेश्चन है। ये दूसरी वाली लाइन में तो आंसर ही दे दिया है, देखिए 3 विद्यार्थी इधर निकाला गया और 3 इसमें गया, मतलब 6 का अंतर हो जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था, बस आपको ढूंढना था, थोड़ा सा समय लग सकता था इसमें, एग्जाम में अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे एक सी क्वेश्चन से बन जाएगा, ये कहना चाह रहा बी को 3 विद्यार्थियों को अगर निकाल दिया जाए तो ए में भेज दिया जाए, तो मतलब ये 3 निकले हैं तो ये 3 इधर चलेगा। फिर उसके बाद बोला दोनों बराबर हो गए, मतलब इसका 3 इसमें डालते ही दोनों बराबर है समान संख्या में, तो बी और ए का डिफरेंस जो होगा वो 6 हो गया। यही तो पूछा गया था आपसे, तो इसमें आगे दूसरा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी ऊपर वाले की, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों पे एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए, पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल, वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक साथ चालू करते हैं, अगर एक साथ नहीं देंगे तो सोचना पड़ता उसमें। आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, मतलब दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का दूरी होगा। तो देखिए 4 किलोमीटर की दूरी चाहिए, इस 4 किलोमीटर को हटा दीजिए इस 56 में से, मतलब उन दोनों को मिला के कितना चलना है, 52 किलोमीटर से। अच्छा, इसकी चाल है 12 और इसकी चाल है 14, ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी कितना हो जाएगा 26, क्योंकि एक तरफ आ रहे हैं तो 2 घंटे में ये लोग के बीच में दूरी जो होगी, 2 घंटे कहाँ गया, 12 घंटे कहाँ से आ गया इसमें, चलिए 2 घंटे होना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है। 2 घंटे में इन लोगों की दूरी क्या होगी, एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। जो दूरी नहीं चलना उसको हटा दीजिए पहले, क्योंकि उनको चलना तो है ही नहीं, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहाँ इजी वाला क्वेश्चन था, ये भी टाइम डिस्टेंस से भी इजी लेवल ही पूछा गया अभी तक जितने क्वेश्चन। अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके नीचे में अगर मैं लिखा है ए माइनस बी तो इसकी वैल्यू क्या आती है ए प्लस बी। ये पिछले सेट में भी था, तो बस हमको इनको जोड़ देना है ए प्लस बी का, यानी इधर से 6 है और इधर से 2 है, सॉरी 4 और 2 है तो 6 आ जाएगा। 6 वाला हमारे पास ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो पूरा ही जोड़ लेते हैं कि 4 और 2 6 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, मतलब ये वाला गलत और ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका ध्यान देंगे, अगर 2 ऑप्शन है तो फिर पूरा जोड़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुकान बी की तुलना में दुकान सी में कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन इस बार डीआई में आ रहा था। देखिए बी का हिस्सा हमारे पास दिया है 1250 और सी का जो हिस्सा हमारे पास दिया हुआ वो 1500 दिया हुआ है। तो कितना अधिक बेचा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये इससे कितना अधिक है तो बोलेंगे 25, किस पे है 125 पे, 1/5 कितना होता है 20%। तो कॉमन क्वेश्चन है ये तो, और सभी सेट में जो डीआई आ रहा है वो कॉमन परसेंटेज पे या रेशियो पे या फिर औसत पे, बस यही 3 ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और यही आगे भी आएगा। इससे लेवल की डीआई नहीं पूछी जाती। अब ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, सिर्फ वैल्यू रखनी थी इसमें, अगर वैल्यू याद है तो। जैसे कि cos 45 हमारे पास 1/√2 होता है और tan का वैल्यू हमारे पास 1/√3 प्लस 1/√3, तो हो गया आंसर आपका। देखिए ये 1/√2 है और ये देखिए एक बार नहीं 2 बार है, तो ये 2y होगा तो √3 ऊपर नीचे आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, यानी कि √3 अपान में 2√3 हो जाएगा। ये कौन सा 2√2 हो जाएगा ना, तो ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/√2 और ये 2/√3 हो जाएगा, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे इसमें गुणा हो जाएगा, इसलिए नीचे में 2√2 आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगी। ये कॉमन क्वेश्चन था, वैल्यू याद है तो कर लेंगे, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं। देखिए एक्स वाई का अनुपात दिया, ये भी इजी लेवल है, बहुत इजी, इसको सभी लोगों ने करके आए होंगे हमको उम्मीद है। तो इस पेपर में भी हमको लग रहा है कि 20 में 20 लाने वाले बहुत लोग होंगे। 8 और 3 11 और 8 में से 3 गया 5। अब ये कॉमन क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं था जिसमें मैं आपको कुछ बता पाऊं कि कैसे करेंगे, ये तो कॉमन है ही क्वेश्चन इजी। ये थोड़ा अच्छा था, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसमें थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो इसमें गलतियां कर सकते थे आप, कि यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार दिया था, घन सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो 25 ग्राम दिया हुआ था। फिर बोला था कि देखिए क्या दिया कि 28 सेंटीमीटर चौड़ा 5 सेंटीमीटर मोटा संगमरमर का एक ब्लॉक का भार इतना दिया है, ब्लॉक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या है, क्यूबोइड है। तो 28 सेंटीमीटर गुणे में हमारे पास कितना दिया 5 सेंटीमीटर गुणे में लंबाई जो भी सेंटीमीटर हो, इसकी जो वैल्यू है वो दिया है 112 किलोग्राम दिया। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा। थोड़ा काटिए इसको, 28 से ये 4 बार में कट जाएगा 4000, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में 800। अब देखिए 1 बार सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर, 3 बार, और 3 बार सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है 25। तो इधर हमारे पास क्या होगा L इंटू में 25 बराबर में 800। तो 25 से एक बार और काट लीजिए 32 आ जाएगा। इजी था ये भी, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना था कि ये जो सेंटीमीटर वाला था इसकी वैल्यू भी ग्राम में करके तब हम लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ जब ग्राम रहेगा तो काटना इजी रहेगा, क्योंकि इधर सेंटीमीटर इधर ग्राम में कैसे काटेंगे आप। इसलिए 1 2 3 बार था, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी थी 25, इसीलिए ये क्वेश्चन में दिया भी था कि आप इसको काट लीजिए। 25 से 4 बार में 100 तो 8 बार में 32 हो जाएगा। ठीक है, इजी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर आपका अभी जो आने वाला पेपर में बता दे रहा हूँ अभी से ये आएगा क्वेश्चन, इसके लिए तैयार रहिएगा। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है पूरे परसेंटेज का जो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे ये पूछा नहीं जाता है। आप सीएचएसएल का पेपर उठा लीजिए, सीजीएल का उठा लीजिए, सीजीएल मेंस उठा लीजिए, आप रेलवे का उठा लीजिए, यूपीएसआई उठा लीजिए, रेलवे का कोई भी सेट उठा लीजिए, जैसा भी आप देखेंगे हर एक प्रीवियस सेट उठा के देखेंगे तो सब पे इससे एक टाइप का पूरे वीडियो बनाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको परसेंटेज ट्रिक वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा। इस पे ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग बराबर क्या होता है इनकम। सेविंग कितना किया है 3 किया है, तो एक्सपेंडिचर कितना किया होगा 7, दोनों मिला कितना है 10। इसमें एलिगेशन भी लग सकता है। आय में 20 की वृद्धि होती है इसलिए इसमें 20 से गुणा करते हैं। सेविंग में 20 से वृद्धि हुई है, कमी होता तो माइनस में गुणा करते हैं। एक्सपेंडिचर का बस पूछा गया और यही आंसर हो जाता है यहाँ से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 200, तो 7x की वैल्यू 140। और ये सब में काम करेगा ये तरीका सभी क्वेश्चनों में काम करेगा। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए वो कहीं कैसा भी इसमें बना ले
सिर्फ आपको अगर एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम के बारे में अगर पता चल जाए तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। ये कभी कभी ये 30% के जगह पे आपको ऐसे दे देता है कि ये दे देता है कि 7 और 3 का अनुपात है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ऐसा भी दे सकता था। डायरेक्ट देता है, वैल्यू दे देता कि 7,000 रुपए ये खर्च करता है और 3,000 रुपए बचाता है, तो भी इनका अनुपात हमारे पास ऐसे बना सकते थे आप। तो किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दे, हर बार आपको यही पूछा जाता है। कभी कभी ये माइनस में भी हो सकता है कि इनकी वैल्यू जो है वृद्धि ना होकर कमी हो रही है, तो यहाँ पे माइनस का गुणा होगा, एक बार चेक कर लेंगे। बाकी आप चाहे तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि इनकम में वृद्धि 20% की हुई है, और दूसरा चीज क्या बोला था, बचत में कितने का है, 20% का है। इन दोनों के बीच का एलिगेशन, इनका अनुपात 7 और 3 का है। इस तरीके से आप बना के लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अभी एक ही तरीका लगाना है, इसी से लग सकता है, ठीक है, जो सभी में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। आज हम लोग यूथ वाले बैच में इस टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज वीडियो आपको मिल जाएगा इस पे कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में 48 गुणे 5, यही तो सिखाया गया था। 48 गुणे 5 आपको वीडियो बनाएंगे 240, और 40 है 4 9 36 360, यानी कि 3:2 का अनुपात है। 36 है एक तरफ, 24 है, 0 0 तो कट ही जाएगा। तो 6 हम का 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, यानी मैन एंड वुमेन की जो क्षमता है यहाँ से वो 3 और 2 आ गई। अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो किसी की वैल्यू रख देखिए, पुरुष के जगह पुरुष की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसमें गुणा कभी मत किया करिए, हमेशा डायरेक्ट लिखा करिए। कितना दिन में करते हैं, 5, ये टोटल वर्क है। किसको काम करना है, 4 पुरुष, पुरुष की क्षमता कितनी है, 4 3 12। अच्छा, महिलाओं की क्षमता कितनी है, 2, तो ये भी देखिए 6 गुणे 12 और 12 मिलके 24 से भाग दे देना है, बस यही आंसर होगा 48। 5 3 15 2 30, 30 दिन में ये क्या होगा, यही बोला था ना, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होता है, इसको जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो बिना लिखे माइंड में जितना कर सकते हैं वो करिए। ये एक बार अगर आपने वो माइंड मैपिंग कर ली ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। और इसमें ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसमें जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे उतना ईजी बनता जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन देखिए, 36 है तो इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/6 है, ये इससे कट जाएगा 3 बार में और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन में था, सर्ट्स एंड इंडाइसेस से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं का अनुपात दिया है, तो मैंने क्या बोला, एलसीएम एचसीएफ में 90% क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाते हैं। अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं किया जाए थोड़ा सा, अगर रेलवे के एग्जाम में ट्विस्ट नहीं करते हैं, सीजीएल ओजीएल में क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देते हैं, जिसे ऑप्शन से बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में हमेशा बन जाते हैं। और आप सबको पता है कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा और या गुणनफल होगा, एक बार ध्यान समझिएगा, अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो उसमें एलसीएम का रोल जरूर रहेगा। देखिए किससे कटता है, 7 से कट सकता है, 14 से कट सकता है। तो अब इन प्राइम नंबर को हमने इसमें से निकाला, 2 से भी कट सकता था, 4 से भी कट सकता, लेकिन हमने 7 ही क्यों निकाला, 7 इसलिए निकाला क्योंकि 7 से कटने वाला नंबर ढूंढना है। तो 7 से कटने वाला नंबर हमारे पास एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये कॉमन है, बाकी आप चाहें तो वेल सॉल्व भी कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी देख सकते थे। ऐसे कैसे कि एक 2x है एक 3x है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6x हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 84 दिया है। अब देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 14, और यहाँ से दोनों का सम कितना है, 5x, 14 25 70। ऐसे भी करते तो भी आ जाता, मतलब मुश्किल नहीं था, लेकिन आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पे बेचता है और 18% का लाभ होता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना दिया है। अच्छा, अंकित मूल्य पे ही बेच रहा है, तो अंकित मूल्य पे ही बेच रहा है अगर, तो यानी कि सीपी एमपी का अनुपात तो दे दिया कि 100 वाला सामान 118 में बेचता है, 118 की वैल्यू 826 दिया हुआ है, ये इससे 7 गुना पे, तो ये भी 7 गुना पे, 18 7 126 और 100 में 700 हो जाएगा, यानी कि 700, ठीक है। तो 700 आंसर होगा, ये तो काफी इजी था। चलिए, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मेंसुरेशन में आप देखेंगे फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो अब यहाँ पे पाई का कोई रोल है नहीं, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए सभी का, गोला का हो या शंकु का हो या फिर आपके पास अर्धगोला हो या फिर उनके खोखला बेलन हो, या जैसे भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि अगर ये 4πr² है, 4πr², ये हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 256 पाई, तो पाई से पाई कट गया, ये इससे 64 बार में कट जाएगा, आर की वैल्यू 8 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब भी रेडियस पूछा जाता है तो उसमें व्यास भी पूछ लेता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, फाइंड इट्स डायामीटर। तो व्यास का नाम ध्यान रखेंगे और आंसर को 8 ना करके 16 करिएगा। एग्जाम में ये जल्दी से जल्दी में गलतियां लोग करते हैं कि रेडियस कहीं व्यास पूछ दिया है और रेडियस पूछा है, आपका व्यास निकला आपने रेडियस कर दिया। इस तरीके से ये फंसाने की कोशिश करते हैं, इनका माइंड जो होता है कि ऐसी वैल्यू दे दें कि आप गलती कर दें वहां पे, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे। और इसके साथ साथ देखिए लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के,
अगर आप भी अपने मैथ्स के स्पीड को चाहते हैं कि 10 गुना तेज करें और बेहतर तरीके से सॉल्व करें, तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। यहाँ पे मैं अब देने वाला हूँ रेलवे का जो मैंने पीडीएफ मैंने तैयार किया है। इस बैच के अंदर में आपको सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन, ठीक है, और जो रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीडीएफ मिलेंगे प्रिंटेबल फॉर्म में कि आप प्रिंट करा के पढ़ सकें, और भी जिनका एग्जाम है जो भी। तो ये वैल्यू आपको, ये बैच जो है ना आपकी स्पीड को बढ़ा सकती है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, वो CBT 1 हो, CBT 2 एलपी का या एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी हो, जो भी एग्जाम आप देते हैं हर जगह ये काम आने वाला है। इस कोड को अप्लाई करेंगे तभी मिलेगा। ग्रुप डी के लिए कंबाइंड बैच भी हमने बनाया, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके का, तो यहां से भी कर सकते हैं आप एक मिनिमम प्राइस में, और इस कोड को अप्लाई करने पे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और साथ में जो नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले शिफ्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे, और ये आपके टेक्नीशियन एग्जाम से पहले सारे शिफ्ट करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में उसका फायदा मिले। ठीक है, तो शेयर करिएगा और इस तरीके से सीखते रहिए कैसे पेपर को 10 से 12 मिनट में आपको एग्जाम में उड़ा देना है, और इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। बाकी टेक्नीशियन के लिए अलग से हम एक 50 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पॉसिबल हैं जो नए बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।